पराशर जी मैत्रेय जी को समझा रहे थे कोयले का उदाहरण देकर, है ना, यही चल रहा था हमारा प्रसंग। अब कोयला जब अग्नि का पहले तो संग करता है, संग करके जब उसको वियोग हो जाता है, बाहर निकाल लेते हैं लकड़ी को, तो वो कोयला क्या हो जाता है, वो लकड़ी क्या हो जाती है, कोयला हो जाती है ना। जब लकड़ को हम बाहर निकालते हैं, उसका वियोग अग्नि से करवाते हैं, तब जाके वो कोयला काला हो जाता है एकदम। और जब वो लकड़ को फिर से उसके साथ मिल जाती है अग्नि के साथ, फिर स्वाहा हो जाती है ना। फिर उसके कलामण कहाँ गए, खत्म हो गई उसके कलामण, है ना। अब ये उदाहरण जो पराशर जी दे रही हैं, ये किसके लिए और क्यों कह रही हैं, ये हमारे लिए कह रही हैं, ठीक है। देखो हमारा संग तो उसके साथ है, वो अग्नि रूपी साक्षी उसके साथ है, पर जब हमारा वियोग हो जाता है, वियोग होने का क्या मतलब है, देह बन गए, है ना, देह पर आ गए हम जब, है ना, तो उसको हम भूल गए। हमारा चलता भी ऐसे है, हम अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को मैं मानना शुरू कर देते हैं। मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि मैं तो कर तो हाथ रही है, मैं देखने वाला, वो भूल गए हैं, है ना। जब हम कृतत्व भोक्तत्व में आ गए तो क्या हो गए, कोयला बन गए, क्योंकि अंतःकरण फिर हमारा क्या ले लेता है, राग और द्वेष ले लेता है। अब जिस अंतःकरण के अंदर राग और द्वेष होगा, वो साफ कैसे होगा, जब दोबारा लकड़ फिर अग्नि का संग करती है, फिर उसकी कलामण खत्म होती है, फिर उसका जो कालापन है वो खत्म होता है। अब ऐसे जब ये जीव उस साक्षी का संग करता है, शरीर को हटाकर जब उसका संग करता है, फिर देह भाव खत्म, फिर वो वही रूप हो गया, फिर वो वही साक्षी रूप हो गया। वास्तव में क्या है, वो खुद साक्षी रूप है ना। इसीलिए पराशर जी ने मैत्रेय जी को ये उदाहरण दिया कि आगे वैश्य ने ये कहा, ये सत्य कहा, जो ये अंगारे का उदाहरण दिया, ये सत्य दिया उसने, सही कहा। देखो हमारा भी ऐसे ही है ना, उससे वियोग हो जाता है तो हम काले हो जाते हैं, अंतःकरण हमारा मैला हो जाता है। जब दोबारा उसका संग करते हैं, फिर अंतःकरण हमारा साफ हो जाता है। अब साफ अंतःकरण से ही तो ये विद्या पनपेगी, साफ अंतःकरण में। जिसका अंतःकरण साफ नहीं है, वहाँ विद्या नहीं पनप सकती, ये वहाँ से भागेगी। इसकी पहली शर्त यही है, एकदम सरल होना चाहिए। जो सरल बन जाएगा ना, वो पा जाएगा। अब देखो हम कर रहे हैं, पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, वेश्या ने सत्य ही कहा है। जैसे अंगारे में जिस अग्नि के वियोग से अनिवर्चनीय अन्य कारण के बिना कालुषता प्राप्त होती है। जब अग्नि का वियोग हो गया तो वो लकड़ काली हो गई। सो कोयले की कलुषता किसी भी उपाय से दूर नहीं होती। जिस अग्नि के वियोग से कोयले की कालुषता हुई है, तिसी अग्नि में कोयले का प्रवेश होने से, देखो कोई और उपाय नहीं है उसके क्लावरण हटाने का, उसके ये कालापन हटाने का क्या उपाय है, फिर उसमें प्रवेश करो जहाँ से उसका वियोग करवाया था। हमारा जहाँ से वियोग हुआ है, तभी ये कालता आई है, तभी ये राग द्वेष आया है, तभी ये कर्तापन भोक्तापन आया है। फिर से उसमें प्रवेश करवाया जाए,
तो जैसे वो लक्कड़ काले से सुहा हो गई, सफ़ेद हो गई, अब ऐसे ये फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा। किसी अग्नि में कोयले का प्रवेश होने से कोयले की कालुषता दूर होती है। उन्हें यह मालूम नहीं होता कि कोयले की कालुषता कहाँ गई। किया क्या? खाली प्रवेश किया, उसका संग किया, फिर नहीं पता लगा हमें। देखो ये लक्कड़ और अग्नि का हमें पता चल रहा है ना, उसमें प्रवेश करवा रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं, पर इसका नहीं, ये भी पता नहीं चलेगा, इसका इतना भी हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कब उसका प्रवेश करवाया, कब हम संसार में आ गए, कब हम अपने आप में आ गए, कब हमारी स्थिति ऊंची होगी, कब दरवाजे खुलते गए जो बंद दरवाजे थे अपने। हमें कुछ पता चलता है इस चीज़ का? नहीं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बस हमने अपना कर्म नहीं छोड़ना है ना। हमारा कर्म क्या है? अपने आप में दृढ़ता करना, हमारा यही कर्म है, बस इसको नहीं छोड़ना। कोयले की कालुषता कहाँ गई और कोयला कौन है? तात्पर्य यह है कि अपना नाम रूप मिटाए के एक अग्नि रूप होता है। जब कोयले ने अपना नाम रूप मिटा दिया, वही रूप हो गया। अब ये जब तक हम अपना ये बाहर वाला नाम रूप आकार मिटाते नहीं ना, तब तक वही रूप नहीं होंगे जो वास्तव में हम हैं। तैसे ही सच्चिदानंद रूप अग्नि के वियोग से, देखो अब सच्चिदानंद रूप अग्नि, जब हमने अपने साक्षी रूप अग्नि का वियोग हुआ है ना, वियोग हुआ का क्या मतलब है? कि हम बाहर संसार में निकल गए है ना। वियोग होने का तो यही मतलब है ना, जब हम बाहर संसार में निकल गए। वियोग से मन रूप कोयले में, मन तो मुँह काला, मन रूप कोयले में त्रितत्व भोक्तत्व रूप कलुषता उत्पन्न हुई। जब वियोग हुआ साक्षी का, तब सो कृतत्व भोक्तत्व रूप कलुषता यज्ञ दान तप होम व्रत तीर्थ जप ध्यान वेदा अध्ययन शम दम वैराग्य आदि किसी भी साधन से दूर नहीं होती। वो कालुषता हम जितना मर्जी ये तप कर लें, जप कर लें, वो क्या कह रहे हैं, ये कलावण कहना उतर से, तो ये जाएगी कैसे? जिस सच्चिदानंद के अज्ञान से मन व मन उपाधिक चैतन्य में कलुषता रूप आवरण हुआ है ना। जिसके अज्ञान से, उस साक्षी के अज्ञान से जो ये कलावण आई है, इस साक्षी के ज्ञान से ये कलावण जाएगी। और जितना हम जप कर लें, तप कर लें, पाठ कर लें, वेदा अध्ययन कर लें, काम नहीं बनेगा। वो पहले की स्टेज है हमारी, इस क्लास में से पहले की स्टेज है वो। इस क्लास में पहुंचने से पहले वो जो हम बैठे हैं तो वो हुआ पड़ा है ना। तब ये देखो, अब भी अगर हम वही करते रहे, फूस में से धान निकाल लिया और फूस को कूटते रहे, क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। अब धान को अब हमने कैसे उपयोग करना है, अब वो देखना है हमने। अब ये हमने धान निकाला फूस में से, अब इसका उपयोग कैसे करें? असंग होकर, है ना। अब हैं महावाक्य हैं गुरुदेव के हमारे पास, अब इन महावाक्यों का विचार मनन करें, इनका सत्य निकालें। इन महावाक्यों का जब तक सत्य पुष्ट करता है इंद्रियों को, है ना, जो खाने का सत्य जाता है अंदर, वो पुष्ट करता है। जब तक वो सत्य नहीं निकालते हम,
संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, वो तृप्ति नहीं आ पाएगी, वो संतोष नहीं आएगा जिसके हम सब अधिकारी हैं। मनुष्य जन्म लिया है तो हम अधिकारी बन गए, उस पे हमें शंका नहीं करनी थी। अब यही बात कह रहे हैं कि तब उसके ज्ञान से मन रूप कलुषता दूर होवेगी। साक्षी का पहले अज्ञान था ना, अब जब तक साक्षी का ज्ञान नहीं होता तब तक ये कलावण जाएगी नहीं। अन्य कोई उपाय नहीं है। तात्पर्य यह है कि आप सहित सर्व मन आदिकों को हरि रूप जाने। कल भी हमारा यही चल रहा था कि जब तक सर्व हरि रूप नहीं जानते और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हरि रूप जानने से मन आदिक अपना नाम रूप त्याग के हरि रूप होवेगा। जब सब है ही वही है ना, तो फिर और तो कुछ बचेगा नहीं ना, फिर तो वही रूप हो जाएगा। पुनः यह नहीं जाना जावेगा कि मन आदिक अपने धर्मों सहित कहाँ गए, किधर चले गए, तब हम ये नहीं जान सकेंगे क्योंकि हमारा वो स्वभाव बन जाएगा। ये जब तक हमारे स्वभाव में नहीं आता तब तक कल्याण नहीं होगा। अगर देखो स्वभाव कैसे बनेगा, जैसे बूंद पढ़ते 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 खुद सी बन जाती है। अब पहले तो वो बूंद पढ़े, बूंद पढ़ते पढ़ते, अब ये डेली की हम खुराक तभी तो लेते हैं, ये हमारी बूंद है। बूंद पढ़ते 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 जब तक हमारा खुद का ना निकलना, वो खुद तो बने है ना, वो खुद तो बने, वो जब तक वो खुद नहीं बनती हमारा कल्याण ही नहीं हो पाएगा। तभी हमने कहा जब तक ये स्वभाव नहीं बनता हमारा, पहले तो बार बार इसको अपनी तरफ लौटाना पड़ेगा। जो इस मन को आदत है ना बाहर विश्व में जाने की, तो इसको लौटाना पड़ेगा। जब तक हम इसको अपनी तरफ नहीं लौटाएंगे है ना, पहले तो आख दो ना हाथ वच्चे डंडा है तो बिल्ली दूध की में पीसे। जब तक ये डंडा हाथ में है तो मन ये बाहर कैसे जाएगा। अब डंडा इधर से उधर हुआ तभी बिल्ली दूध पी जाती है ना। जब हमारा इधर से उधर वृत्ति हट गई, अपने आप से हट गई, बाहर संसार में चली गई, तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमारा स्वभाव बन जाए। जब ये स्वभाव बनेगा तो उसका कोई अपना धर्म ही नहीं रहेगा, फिर वो तो वही रूप हो जाएगा। हे मैत्रेय, जब नाम रूप मन सहित संसार को मिथ्या जाना और अपने स्वरूप को त्रिकाल बाध्य स्वरूप सत्य जाना, तब मन कहाँ जावेगा। देखो जो ये मन है ना, मन सहित इंद्रियों को जब हमने मिथ्या जाना, इनको हमने कोई वजूद ही नहीं दिया। हम जो इनका है ना रूप जड़, हमने इनको जड़ ही जान लिया। जो हम है, जो हमारा स्वरूप है, वो है सत्य। जब हमने उसको सत्य, जड़ को जड़, सत्य को सत्य ऐसे जान लिया, फिर देखो फिर कहते हैं वो सत्य जो तब हमने जाना, तो ये मन कहाँ जावेगा। कल भी तो यही कह रहे थे ना कि एक बार ऐसा अभ्यास होए, मन के पास किसी दूसरी वस्तु को लाने का कुछ रहेगा ही नहीं। मतलब मोड़ो आपस, अब मन को जब ज़्यादा भाव ही कहना रेसू, उसको ज़्यादा हम वजूद ही नहीं मानेंगे मन का, तो मन कहाँ रहेगा। वही उदाहरण दे रहे थे ना, वो समुद्र के अंदर नौका पे बैठा कौवा चारों तरफ से घूम के आ जाए, फिर वहीं आके बैठ जाएगा क्योंकि और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। अब ऐसी जब इतनी दृढ़ता नहीं होती हमारी,
तब मन, फिर अगर नहीं होती दृढ़ता तब बाहर जाएगा, अगर हो जाती है तो उसको और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। चख मारते बोला ओसे अपने को ली ओसे बोला उल्टा मिथ्या दुख रूप से सुख रूप स्वरूप आत्मा में ही बलात्कार से लय हो जाएगा। मन को भी तो चस्का लग जाएगा। हम चाहते तो सारे सुख हैं, दुख कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। जब एक बार उसने देख लिया कि वो आनंद कहाँ पर है, फिर वो बाहर क्यों जाएगा, दुख में क्यों जाएगा? हे मैत्रेय, मृतिका बुद्धि ही घट आदि नाम रूप के अभाव का कारण है। मृतिका मिट्टी, मटका है सामने, हमें मिट्टी दिखाई दे, है ना, गहने हैं सामने, हमें सोना दिखे। जब ऐसी बुद्धि बन जाएगी तो घट का अभाव हो जाएगा, मतलब आकारों का अभाव हो जाएगा। सामने संबंध वाले खड़ी हैं, मामी नानी दादी, है ना, बच्चे पति, संबंध वाले रूप खड़े हैं, आकार खड़े हैं, पर हमारी दृष्टि जब आधार पर है तो आकारों पर रुकेगी नहीं। अब यही बात कह रही हैं, हे मैत्रेय, मृतिका बुद्धि ही, मिट्टी बुद्धि ही, आधार बुद्धि ही घट आदि नाम रूप के अभाव का कारण है। आधार बुद्धि ही आकारों के, संबंध वाले आकारों के अभाव का कारण है। जब तक ये हमारा आधार पर नहीं बुद्धि टिकती, आकार दिखते हुए भी, संबंध दिखते हुए भी हमें क्या दिखे? आधार, है ना, आधार पर आकार खड़ा है, आकार का अपना वजूद नहीं है। आकार बिना आधार के नहीं खड़ा हो सकता। तभी हम बार बार कहते हैं मटके में से मिट्टी निकाल लें तो क्या मटका बचेगा? गहनों में से सोना निकाल लें तो क्या वो आकार, गहने वाले आकार बचेंगे? नहीं। ऐसे ही ये आकार 84 लाख आकारों में से हम उस साक्षी को निकाल लें, पहली बात तो हम निकाल नहीं सकते। हाँ, वो पूर्ण है, हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। अगर मान लो हम निकालते हैं तो ये आधार है, क्या आकार बच से? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यही कह रही हैं, हे मैत्रेय, मृतिका बुद्धि ही घट आदि नाम रूप के अभाव का कारण है। कोई पत्थर करके घट आदिकों को चूर्ण नहीं करता, है ना। अब घड़े को हम चूर चूर कर दें, पत्थर मार के भी घड़े का अभाव हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आकार रहे पर दृष्टि हमारी आधार पर हो। जो मृतिका रूप होवे, कोई पत्थर करके घट आदिकों को चूर्ण नहीं करता। जो मृतिका रूप होवे, है ना, हम आकार तोड़ दें तब मिट्टी होगी, भी ऐसे नहीं। बने बनाए काम देते हैं। अब वो आकार है मटके वाला, तभी तो वो काम क्या, तभी तो हम उसको ले रहे हैं, है ना। मिट्टी को कौन लेगा? खाली स्टील की चादर को कौन लेगा? उसके आकार बनाएंगे, है ना, तभी तो उपयोग होगा, तभी व्यवहार होगा। ऐसे तो व्यवहार हो। गहनों के हमने आकार दिए, है ना, हर एक गहने का व्यवहार अपना अलग अलग है, पर आधार एक है। अब अंगूठी कान में नहीं डाल सकते, वो उंगली में ही डाल जाएगी, उंगली तक व्यवहार है उसका। कानों का, बूंदों का कानों तक का व्यवहार है, पर आधार, आधार तो एक, आधार तो न बदला। अब ऐसे कह रही हैं, आकार वन को वन की आएंगे हमारे पास, जैसा आकार है उसके साथ वैसा व्यवहार करें। हमारी दृष्टि कहाँ जाए?
आधार पर, है ना। हम कहें कि सारे आकार एक हो जाएं, सबके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं कर सकते हम, पर ज्ञान बुद्धि से हम एक हो सकते हैं, आकार बुद्धि से एक नहीं हो सकते। ये ध्यान में रखना है हमें। बने बनाए काम देते हैं, नाम रूप प्रतीत होते भी घट आदि मृत्तिका रूप है। उसका आकार दिखे पर दृष्टि हमारी आधार पर हो, यही दिव्य दृष्टि है। अब दिव्य दृष्टि कोई और थोड़ी है ना। दिव्य दृष्टि कोई जादू मारते सकूँ दिव्य दृष्टि दे ऐसे, ऐसा नहीं है। दिव्य दृष्टि यही है, हमारे गुरुदेव ने यही दृष्टि दी है हमें, क्योंकि कारण दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, कार्य दृष्टि नहीं, कारण, कारण दृष्टि, अन्य नहीं। हे मैत्रेय, पुनः वेश्या बोली, हे संतो, जिस समय संसार की सर्व चाहना को छोड़कर एक भगवत की चाहना हुई, उसी समय वेश्या आदि संज्ञा दूर हुई। अब ये मैत्रेय जी को क्या कह रही हैं? पुनः वेश्या बोली। क्या बोली? भी जिस टाइम संसार की चाहना मेरी खत्म हो गई, उसी टाइम मेरी ये वैश्या संज्ञा दूर हो गई। अब ये वैश्या वो वाली वैश्या नहीं है जो देह पर बैठे हैं, वही वैश्या है ना। वही जो देह पर बैठे हैं वही वैश्या है। जिस काल में भगवत बुद्धि आ गई, उसी काल में ये देह वैश्या आदि संज्ञा दूर हो जाएगी, क्योंकि गोविंद व्यतिरेक जो कुछ दृष्टि आता है सो मलिनता है। गोविंद के अलग, हरि के अलग, जितना भी हमें दिखता है वो क्या है? मलिन है, मलिनता है, वो कलावण है। वो जो मूड है सोई इस दृश्यमान में प्रतीति करता है। मूर्खों को ये विषय भोग अच्छे लगते हैं, ये संसार अच्छा लगता है, पर जो दृष्टा बनकर देख रहा है उसे नहीं अच्छा लगेगा, रस आएगा ही, क्या रखे थे। अब तक हमने भोग भोग कर देख लिए, कहाँ से हमें आनंद आया, कहाँ से हमें सुख मिला। कुछ योजना है कि दोबारा आऊँ आपा मोड़ वापस? है नहीं है। निचोड़ निकाल लिया है, हम सब ने निचोड़ निकाल लिया कि दोबारा आने का हमारा कोई कारण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी हमारी रस बुद्धि बन ही नहीं रही। किसी एक में तो बता दो, कोई एक संबंध तो ऐसा निकाल दो जहाँ हमारी रस बुद्धि बने और मेरा कारण बने कि मेरे को वापस आना है। कोई ऐसी है? कोई भी नहीं है ऐसा हमारे लिए। तो तब जब तक ये देखो, जो दृश्यमान में प्रतीति करता है वो मूर्ख है, विचारवान नहीं करता। वो तो विचारेगा, इतना खा गिदा तब ला क्या थी गया, क्या वो आनंद, वो जो मैं तृप्ति पाना चाहता हूँ अंदर से वो मिल गई, इतना हंडाल लिया, पहना दिया इस शरीर को, तो क्या हो गया? तो वो वाला आनंद आ गया। जो विचारवान होगा ना, वो पहले विचार करेगा। हे प्राशर, तो इस दृश्यमान में दृष्टि क्यों करता है कि मैं परमहंस हूँ, ऋषि हूँ, मैं ब्राह्मण, मैं पंडित, मैं कुलीन, मैं ज्ञानी इत्यादि हूँ, और यह वेश्या है ना। अब वो कह रही है ना भी ऐसे भाव क्यों बना रहे हैं?
प्राशर को कि मैं पंडिता, मैं ज्ञानी हाँ, और ये वेश्या है, नीचे दुराचारणी है इत्यादि। परंतु यह जान दृश्यमान यह शरीर अति मलिन है ना, हमें जानना है। जो शरीर पर बैठा है वो वेश्या है, जो अपने आप को जान गया वो ज्ञानी है। चाहे आकार से वो जो मर्जी हो, व्यवहार से जो मर्जी हो। सदना कसाई, उनका रोजी रोटी का जो व्यवहार था, पर वो बैठे कहाँ थे, अपने आप में बैठे थे ना। ऐसी अगर हमने जान लिया, चाहे हमारा व्यवहार जो मर्जी हो, तो हम वही ज्ञानी, वही पंडित है ना। खाली वो पंडित जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए वही पंडित, ऐसा नहीं है। परंतु यह जान दृश्यमान यह शरीर अति मलिन है, कृमि है, भस्म होनी है। अब जिसका भी शरीर है सबका भस्म होगा। गोविंद व्यतिरेक जो प्रतीति है सोई मलिनता है। अगर हम हरि नहीं जान रहे, आप सहित हरि नहीं जान रहे, तो वो मलिनता है। मैंने कहा, हे वेश्या, तूने ही पूर्व कहा है कि मैं सर्वरूप अद्वितीय आत्मा हूँ, तो मलिनता, कृमि और भस्म भी तू ही है। वेश्या ने कहा, सब कहने मात्र नहीं, तो मैं चैतन्य सर्व पदों से अतीत हूँ। क्या कह रही है वेश्या? कि कहने मात्र से नहीं होगा, है ना। अब अगर जो कुछ कहते हैं तो वो उपाधि में आ जाएगा। सब पदों से अतीत चाहिए। जब सब पदों से अतीत चाहिए तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है, तब खाली मौन है। वहाँ हम बस चुप हो जाएं वहाँ पर। वैश्य ने कहा, सब कहने मात्र नहीं, तो मैं चैतन्य सर्व पदों से अतीत हूँ, है ना। चैतन्य तो सब पदों से अतीत है ना, कहने मात्र से नहीं कुछ हो जाएगा। मैंने कहा, जो तेरे विषय सर्व पद नहीं, तो तुझसे भिन्न कौन है जिसमें सर्व पद होवे। अगर तेरे अंदर नहीं है तो किस में है फिर ये? वैश्य ने कहा, तुझको सर्व असर्व पद कैसे दृष्टि आया? ये भी तो बड़ी बीमारी है ना, सर्व और असर्व की। मैंने कहा, जैसे तुझको मलिनता, कृमि, भस्म दृष्टि आया। अब दो विद्वानों की बात चल रही है, तो एक दूसरे को वो पकड़ रही हैं। पुनः वेश्या ने कहा, हे प्राशर, तू परमहंस है। मैंने कहा, ऐसे मत कहो, यह कल्पना मेरे विषय नहीं, यह कल्पना तेरे विषय है, जिससे आपको तूने वेश्या जाना और मुझको परमहंस जाना। ये भी तो कल्पना है ना। अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो भी ये शरीर की उपाधियों को लेकर बात कर रही हैं। हे वेश्या, जो तू मन वाणी करके कथन चिंतन करेगी सो अहंकार का रूप है, वो माया का रूप है। अगर बैठ के हम शरीरों के लिए कुछ बोलेंगे तो वो हम क्या बोल रहे हैं? अहंकार में आकर, आकार का अहंकार, उसमें बैठकर बात कर रही हैं। दृश्य का तहाँ तक कहीं रूप है, दृश्य का तहाँ तक ही रूप है,
जहाँ तक मन वाणी की विषमता है। दृश्य का कहाँ तक रूप है? जहाँ तक ये मन वाणी जा सकती है। आत्मा मन वाणी से अगोचर है। आत्मा का तो है ही नहीं ना, है ना। जहाँ तक ये मन वाणी जा सकती है तहाँ तक दृश्य है। अब ये हम देखें कहाँ तक हमारी मन बैठे या है, मन में कहाँ तक जा रहा है, किधर हमारा मन जा रहा है, तो हम समझ लें कि दृश्य में घूम रहे हैं। वो दृश्य है सारा। जहाँ हमें देखो सोची उस टाइम आएगी नहीं, थोड़ी देर के बाद अच्छा मैं किधे पहुँच गई, मैं बैठी किधे तो मैं पहुँची किधे गई हूँ, फिर सोची आएगी। जैसे आसन पे बैठते हैं, बैठे तो माला करने के लिए, पर मन कहाँ गया, फिर आती है सोची, तो आती है सोची आती है, वो परमात्मा पीछे लौटाते हैं। फिर ईमानदारी से लौट जाएं। अगर अपने साथ हम ईमानदारी दिखाएंगे तभी हमारा काम बनेगा, ठीक है। अगर हम बाहर ईमानदारी दिखाते रहें और अपने आप को छुपाते रहें, काम नहीं बनेगा हमारा। अभी यही प्रसंग चल रहा है कि मन से असंग, मन से असंग, मन को देखें। ये सब दृश्य कोटि है ना। मन सहित हम ये सारे दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है। ये हमारा प्रसंग यही चल रहा है। अब ये जब तक दृश्य कोटि बनती नहीं हमारी, मैं दृष्टा नहीं बनती, पहले तो ये चले डंडा हाथ में छोवे, डंडा हाथ में छोंदे होते होते स्वभाव बन से, फिर डंडे की जरूरत नहीं है। फिर एक बार स्वभाव बन गया ना, फिर डंडे को जहाँ मर्जी रखा हो, बिल्ली दूध पी नहीं सकती। बस यही सजगता रखनी है। ओम तम नम